आज हम भाषा और व्याकरण के विषय में जानेंगे। भाषा किसे कहते हैं? भाषा का हमारे जीवन में क्या महत्व है? भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। ये देखिए, भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। भाषा के कितने रूप हैं? भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। भाषा का जो मूल रूप होता है वो मौखिक होता है। क्यों? क्योंकि हम भाषा बोलना पहले सीखते हैं और बाद में लिखना। इस तरह से भाषा का मूल रूप होता है मौखिक। अब भाषा के अंग क्या क्या होते हैं, इनके विषय में हम जानेंगे। भाषा के जो अंग हैं वो हैं, सबसे पहला है वर्ण, फिर शब्द, शब्द के बाद पद, पद के बाद वाक्य, तब जाकर के भाषा बनती है। वर्ण, शब्द, पद, वाक्य, ये भाषा के अंग हैं। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। वर्ण के विषय में हम आगे चर्चा करेंगे। उसके बाद देखिए लिपि। लिपि किसे कहते हैं? लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को हम लिपि कहते हैं। जिस तरह से हिंदी वर्णमाला में हमने पढ़ा है और आ, ई, ये सब लिपियां हैं, लिपि हैं। वर्तनी, वर्तनी किसे कहते हैं? लिखने की जो शैली है, लिखने का जो ढंग है, किसी भी भाषा को लिखने की शैली वर्तनी कहलाती है। लिखने के ढंग को हम वर्तनी कहते हैं। अब व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण का हमारे जीवन में क्या महत्व है? व्याकरण और भाषा का कितना संबंध है और क्या संबंध है, इसके बारे में हम जानेंगे। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा की शुद्धता व अशुद्धता के विषय में जाना जाता है। व्याकरण के द्वारा हम भाषा की शुद्धता और अशुद्धता के विषय में जानते हैं। अब मात्रा पर आते हैं। मात्रा किसे कहते हैं? मात्रा व्यंजनों के साथ लगने वाले स्वरों के चिन्ह हैं। व्यंजनों के साथ लगने वाले स्वरों के चिन्ह हैं। यहाँ व्यंजन और स्वर किसे कहते हैं हम उनकी चर्चा आगे करेंगे। हिंदी की लिपि कौन सी है? हिंदी की लिपि देवनागरी है। और बोली किसे कहते हैं? सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को हम बोली कहते हैं। बोली किसे कहते हैं? सीमित क्षेत्र में जो बोली जाती है वो बोली भाषा कहलाती है। इस तरह से व्याकरण के बारे में हमने पढ़ा। अब आइए हम देखते हैं वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला क्या होती है? वर्णों का समूह। वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाती है। अब सबसे प्रमुख बात पर हम आते हैं, हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला क्या है, कैसी है? हिंदी वर्णमाला में कौन कौन से वर्ण हैं, उन वर्णों को हम क्या कहते हैं, ये इनके विषय में हम जानेंगे। हिंदी वर्णमाला है, देखिए कौन कौन से वर्ण है इसमें। अ, आ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अह। फिर क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, अंच, ट, ठ, ड, ढ, ण। फिर देखिए त, थ, द, ध, न। त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, ष, स, ह, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। फिर है ड़, ढ़।
ये है आ। इसका उच्चारण हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कहाँ से होता है, इसके विषय में भी हम आगे जानेंगे। ये है आ, ये आगत वर्ण है, दूसरी भाषा से हमारी हिंदी में आई है। अब देखिए क, ख, ग, ज और फ। इसमें आपने ध्यान दिया होगा, क में नीचे जो बिंदी लगी है उसे हम नुक्ता कहते हैं। ख में भी बिंदी लगी है, नुक्ता है ये। क, ख, ग, ज, फ ये उर्दू से हिंदी में आए हैं। हिंदी वर्णमाला को 3 भागों में विभाजित किया गया है। जो वर्णमाला हमने पढ़ी उस वर्णमाला को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। हिंदी वर्णमाला के 3 भाग हैं, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। अब हम देखते हैं स्वर किसे कहते हैं। स्वर हिंदी वर्णमाला के वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य ध्वनि या वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। स्वरों के उच्चारण के लिए हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उन्हें हम स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर हैं? हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये 11 स्वर हैं हिंदी वर्णमाला में। अगला देखिए, स्वर के भेद क्या हैं? स्वर के 2 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। पहला है ह्रस्व स्वर। हम किसे कहते हैं? जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है। ये 4 होते हैं, अ, ई, उ, री। ये 4 ह्रस्व स्वर हैं। अब दीर्घ स्वर कौन से हैं देखिए। और दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। ये 7 होते हैं, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये 7 स्वर हैं। अब हम व्यंजनों पर आते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजनों का वर्गीकरण 3 आधारों पर किया गया है। व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजनों का उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजनों का वर्गीकरण 3 आधारों पर किया गया है। उच्चारण स्थान के आधार पर, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर और श्वास की मात्रा के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन के कौन कौन से भेद हैं ये हम जानते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन, जो हिंदी वर्णमाला में हमने क से लेकर के म तक पढ़ा। ये 25 व्यंजन जो हैं ये स्पर्श व्यंजन हैं। स्पर्श व्यंजन का अर्थ है कि इन वर्णों के उच्चारण के समय हमारी जिह्वा मुख के किसी न किसी भाग से स्पर्श करती है, उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। उसके बाद है अंतस्थ व्यंजन। ये अंतस्थ व्यंजन है 4। कौन कौन से? य, र, ल, व। ये 4 हैं। अंतस्थ व्यंजन का अर्थ है कि इनके उच्चारण के समय हम पूरी ऊर्जा अंदर से निकालते हैं, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अगला है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन भी 4 हैं, श, श, स, ह। ये 4 ऊष्म व्यंजन हैं। ऊष्म व्यंजन का अर्थ है या ऊष्म व्यंजन उन्हें कहते हैं जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण के समय घर्षण उत्पन्न होता है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अगला है स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर व्यंजनों का जो भेद है उसे देखिए। ये है सघोष व्यंजन और अघोष व्यंजन। सघोष व्यंजन का अर्थ है जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में थोड़ी आवाज आती है उन्हें हम सघोष कहते हैं। ये कौन कौन से हैं? ग, घ, अंग, च, झ, अंच, ड़, ढ, ण,
ड़, ढ़, द, ध, न, ब, भ, म, य, र, ल, व और ह। ये सघोष व्यंजन हैं। अब अघोष व्यंजन हैं क, ख, च, ट, ठ, त, थ, प, फ, श, श और स। ये अघोष और सघोष व्यंजन है। उसके बाद श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजनों का जो वर्गीकरण है वह है, पहला है अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण। अल्प प्राण, प्राण का अर्थ होता है वायु, अल्प वायु। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में अल्प वायु निकलती है उन्हें हम अल्प प्राण कहते हैं। ये हैं क, ग, अंग, च, ज, अंच, ट, ड, ण, ड़, त, द, न, प, ब, म, य, र, ल और व। अगला है महाप्राण व्यंजन। महाप्राण व्यंजन मतलब जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में अधिक वायु निकलती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहा जाता है। ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, ढ़, थ, ध, ह, फ और भ। ये हैं महाप्राण व्यंजन। इसके बाद हम आते हैं संयुक्त व्यंजन पर। संयुक्त व्यंजन किन्हें कहते हैं, संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं और संयुक्त व्यंजन किन्हें कहते हैं? वे व्यंजन वर्ण जो दो व्यंजनों के मेल से बने हैं। हिंदी वर्णमाला में ये 4 हैं। कौन कौन से? क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। क्ष जो है वो क और श, षटकोण का श मिलाने से बना है। त्र, त और र के मिलने से बना है। ज्ञ, ज्ञ जो है ज और अंच के मिलाने से बना है। इसका उच्चारण ज्ञ के जैसे किया जाता है। श्र, श और र के मिलने से बना है। अब वर्णमाला का जो तीसरा भेद है वह है अयोगवाह। अयोगवाह कितने हैं? अयोगवाह 3 हैं। कौन कौन से? अनुस्वार, अनुस्वार अर्थात बिंदी। अनुनासिक, अनुनासिक अर्थात चंद्र बिंदी। फिर विसर्ग, विसर्ग ये जो 2 बिंदियां हम देते हैं किसी भी अक्षर के बाद वो है विसर्ग, इन्हें विसर्ग कहा जाता है। आगत वर्ण कौन कौन से है हमारी वर्णमाला में? आगत वर्ण है, अंग्रेजी से जो आया है वो है अ। ये अलग से इसकी गिनती नहीं की जाती, ये अलग से वर्ण नहीं है, यह व्यंजनों के साथ प्रयुक्त होता है। जैसे डॉक्टर, कॉलेज, हॉल, कॉफी, बॉल, ये सब अंग्रेजी के जो आए हुए वर्ण है अ है वो उन व्यंजनों के साथ प्रयुक्त होता है। अगले वर्ण हैं उर्दू के क, ख, ग, ज और फ। ये उर्दू से हिंदी में आए हुए हैं। इसके बाद हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है ये देख लेते हैं। स्वर हैं 11, व्यंजन है 33, संयुक्त व्यंजन है 4, अन्य वर्ण है 2 जिसमें ड़ और ढ़ आता है। आगत वर्ण अंग्रेजी का है 1 है आ, लेकिन ये वर्ण नहीं है इसलिए इसकी गिनती हम वर्णमाला में नहीं करते हैं। उर्दू के जो 5 हैं क, ख, ग, ज, फ वो हिंदी वर्णमाला में उनकी भी गिनती नहीं की जाती है। अयोगवाह 3 हैं। अयोगवाह में अनुनासिक जो है वह वर्ण नहीं है इसलिए उसकी गिनती नहीं की जाती। इस तरह हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं।